ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। जी हाँ, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, क्योंकि अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना। हमें प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक, जी हाँ, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत अच्छे से, यानी कहेंगे कंसेप्ट से हम लोगों ने सीख लिया था कि हम लोग को क्वेश्चन कैसे बनाना है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हम लोग कैसे बना देंगे। तो अब तो हो गया 7 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब चलते हैं इसके आगे 8 नंबर, यानी 8, 9, 10 इसके आगे की क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे कंसेप्ट से। तो देखिए अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है वो फलन का मान कुछ इस तरह दिया है कि लिखा है यहाँ पर कि फलन f(x) बराबर मोड x बाटा में x दिया है और इसका कंडीशन बोला है कि यह वैल्यू तब यानी मान होगा जब x 0 के बराबर नहीं होगा, यानी x इक्वल टू नॉट 0 होगा तो हमारा यह फलन का मान मिलेगा। और सेकेंड में बोला है 0 मिलेगा कब, जब x का मान 0 के बराबर होगा तो फलन का मान क्या होगा, 0 होगा। यह हम लोग का फलन दिया गया है। और बोला है कि इसका असंतता का बिंदु निकाले। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और यहाँ भी फिर से बता रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसा फलन दिया जाए, जी हाँ, जब भी ऐसा फलन दिया जाए और इसमें पॉइंट के बारे में डिस्कस न हो कि किस पर चेक करना है, तो फलन का यानी कहेंगे कि टर्निंग पॉइंट किस पर है, यानी फलन का मान किस बिंदु पर चेंज हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 0 पर ही चेंज हो रहा है। तो इस फलन की जो संतता है हम x बराबर 0 पर ही जांचेंगे। यदि इस पर संतत हो जाता है तो सारे बिंदु पर संतत होगा, यदि इस पर असंतत है तो इस बिंदु को छोड़कर बाकी बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग इस फलन की संतता x बराबर 0 पर जांचेंगे। ठीक है, x बराबर 0 पर। ये दर्शन सके ना ये मैं तो हम इसकी फलन की संतता x बराबर 0 पर क्या करेंगे, जांचेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, LHL। ठीक है, क्या निकालेंगे, LHL। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 पर चेक करना है तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। तो अब देखिए अब आपको फलन का मान देखना है कि किसमें 0 से छोटा है, क्योंकि 0 माइनस h हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0 से कुछ ना कुछ कम हो रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें तो बोला है कि x का मान 0 के बराबर होगा तब यह वैल्यू होगा, और इसमें बोला है कि x का मान 0 के बराबर नहीं होगा, यानी 0 से छोटा भी इसी में होगा और 0 से बड़ा भी इसी में होगा। यानी देखिए कोई आपसे यानी आप कहेंगे कि मेरे पास 2 रुपया नहीं है, ठीक है, आपके पास 2 रुपया नहीं है, इसका मतलब कि आपके पास 2 रुपया से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 रुपया से कम भी आपके पास हो सकता है। तो इसमें बोला है कि x इक्वल टू नॉट 0, इसका मतलब है कि x का मान 0 से कम भी इसमें हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। तो देखिए 0 माइनस h यानी 0 से छोटा किस में जाएगा, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, मोड x, तो x जगह क्या रखना है आपको, 0 माइनस h। तो आप यहाँ रखेंगे 0 माइनस h और बाटा में क्या है x, और यहाँ मोड को बंद कर दीजिए, ठीक है, और बाटा में क्या है x, तब x जगह फिर रखिए 0 माइनस h। हो गया। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, 0 माइनस h कितना होगा, माइनस h, और नीचे क्या होगा, माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0,
और आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि मोड का काम क्या है। मोड का काम होता है कि माइनस का भी प्लस बना देगा और प्लस का भी प्लस ही बना देगा। यानी मोड का काम है ओनली प्लस बनाना, ठीक है, ओनली प्लस बनाना। देखिए यहाँ माइनस एच है तो इसको क्या करेगा मोड, प्लस एच बना देगा, और नीचे क्या है माइनस एच, ठीक है। अब आप एच से एच काट दीजिए तो पूरा वैल्यू जो हमारा मिला वो क्या मिला, माइनस का 1 मिला, ठीक है। तो LHL का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHL, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ हम लोग RHL कैसे निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 से ज्यादा, तो मैंने क्या बोला कि यह 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि 0 से कम भी इसी में होगा, 0 से ज्यादा भी इसी में होगा। तो फलन का मान भी RHL का किस में जाएगा, इसी में जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 0 प्लस h, और बाटा में क्या लिखेंगे 0 प्लस h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h, तो मोड में क्या होगा h, और बाटा में क्या है h, तो आप यहाँ h रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, और मोड h है तो इसका वैल्यू h होगा, और नीचे h है तो आप h लिख दीजिए। तो अब h से h काट दीजिए तो RHL का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। आप लोग देख रहे हैं कि LHL का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। RHL का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। और हम लोग को अब क्या निकालना है, फलन का मान निकालना है। तो फलन का मान 0 पे निकालना है। तो देखिए जो बोला है कि यदि x का मान 0 होगा और हम लोग को 0 का ही निकालना है, तो इसका मान क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि LHL का मान -1 आ गया, RHL का मान 1 आ गया, और फलन का मान 0 पर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कि तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। तो आप इसका रिजल्ट यहाँ लिख लीजिए कि LHL इक्वल टू नॉट RHL इक्वल टू नॉट फलन का मान 0। इन देख रहे हैं तीनों में से कोई आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब कि जो यह हमारा फलन है वह क्या है, x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है, ठीक है। तो आप प्लीज इसको नोट कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छे कंसेप्ट से देखिए। जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जस्ट इसी का उल्टा है, यानी क्वेश्चन का थोड़ा मोड़ा का चेंजिंग किया है लेकिन कंसेप्ट वही है। देखिए क्या दिया है, 9 का जो क्वेश्चन दिया गया है वह बोला है कि फलन f(x), ठीक है, फलन f(x) बराबर दिया गया है कि x बाटा में मोड x दिया गया है, ठीक है। x बाटा में मोड x कब, यहाँ लिखा है कि यदि x लेस देन 0, यानी x का मान 0 से छोटा होगा तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, x बाटा में मोड x मिलेगा। और दूसरा में बोला है कि -1 मिलेगा, दूसरा में बोला है कि -1 मिलेगा कब, जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है। x का मान जब 0 से बड़ा या 0 से बराबर होगा तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि असंतता का बिंदु कोई है कि नहीं। तो ऐसे फलन में आपको क्या करना है कि जिस भी पॉइंट पर फलन का मान चेंज हो रहा है, यानी कहेंगे टर्निंग पॉइंट, तो आप लोग देख रहे हैं कि फलन का मान जो है वो 0 पर ही बदल रहा है। 0 से कम हो रहा है तो यह वैल्यू मिल रहा है, और 0 से ज़्यादा हो रहा है तो इसका वैल्यू यह मिल रहा है। इसका मतलब इस फलन का मान 0 पर चेंज हो रहा है। तो अतः हम इस फलन की संतता x बराबर 0 पर ही जांचेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर। तो आप यहाँ लिखेंगे LHL
लिमिट h टेंस टू 0 f 0 पर चेक करना है और हम लोग को क्या निकालना है LHL। तो LHL के लिए क्या करते हैं 0 माइनस h। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 यह हो गया। अब आपको चेक करना है कि 0 से छोटा किस में, यानी फर्स्ट कंडीशन फॉलो होगा कि सेकंड कंडीशन, यानी इसमें आएगा कि इसमें आएगा। तो इसमें देखिए x का मान 0 से छोटा है और इसमें x का मान 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, लेकिन हम लोगों को यहाँ देख रहे हैं क्या चाहिए 0 से छोटा चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए 0 से छोटा। तो आप इसमें देखिए कि x लेस देन 0 है, यानी इसी में x का मान 0 से कम है, तो हमारा फलन का मान किसमें जाएगा इसमें। तो इसमें क्या है x बटा में मोड x, तो x का काम कितना कर रहा है 0 माइनस h। तो आप यहाँ लिखेंगे 0 माइनस h बटा में मोड है, तो 0 माइनस h का आप यहाँ क्या लगा देंगे मोड। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h क्या हो जाएगा माइनस h, और 0 माइनस h का मोड है, यानी मोड में क्या हो जाएगा माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, माइनस h है तो आप इसको माइनस h ही रहने दीजिए, और यह मोड में देख रहे हैं यह मोड में माइनस h है, तो मोड का काम क्या होता है प्लस बनाना, यानी माइनस का भी प्लस बना देगा, और प्लस तो प्लस रहेगा ही लेकिन माइनस का क्या बना देगा प्लस बना देगा। तो इसके अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा h प्लस में निकल लेगा, और इस h से इस h को काट दीजिए तो कितना वैल्यू मिलेगा माइनस का 1। तो LHL का मान कितना आ गया माइनस 1। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे RHL का मान। ठीक है, अब देखिए RHL निकालने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, क्योंकि RHL निकालने के लिए हम उस बिंदु पर क्या करते हैं उस बिंदु में कुछ जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया 0 प्लस h। अब आपको चेक करना है कि किसमें 0 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए x का मान 0 से कम है तो इसमें तो जाएगा नहीं। अब सेकंड बचा, तो सेकंड देख रहे हैं x का मान 0 के बराबर भी है 0 से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में आएगा। तो इसमें देख रहे हैं 0 से ज़्यादा हो रहा है या 0 के बराबर भी हो रहा है, तो उसका डायरेक्ट मान दिया गया है। क्या दिया गया है -1। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे -1, क्योंकि फलन का मान जब भी 0 से ज़्यादा होगा उसका मान -1 ही मिलेगा, यह क्वेश्चन में बोला गया है। तो RHL का मान कितना आ गया -1 आ गया। अब आप क्या कीजिए कि फलन का मान 0 पर निकाल लीजिए। किस पर 0 पर। तो देख रहे हैं x का मान जब भी 0 के बराबर हो रहा है तो भी इसका मान क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है। ठीक है -1। तो अब आप देखिए कि LHL का मान भी क्या आ गया -1 आ गया, RHL का मान भी क्या आ गया -1 आ गया, और फलन का मान 0 पर क्या आ गया -1 आ गया। इसका मतलब कि इस फलन में असंतता का कोई बिंदु नहीं है, यह सारे बिंदु पर क्या है संतत है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान 0 पर क्या है तीनों आपस में बराबर है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो लैंग्वेज में आप लिख दीजिए कि x बराबर 0 पर फलन संतत है, अतः असंतता का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि फलन का मान 0 पर ही चेंज हो रहा था, और 0 पर भी क्या आ गया संतत आ गया। इसका मतलब कि इस फलन का जो संतता का जो बिंदु है यह हमेशा किसी भी पॉइंट पर क्या होगा संतत होगा, इसमें असंतता का कोई बिंदु नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। प्लीज आप इसको नोट कीजिए।